आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे अपने अपने घरों में। जी, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ या जो अनवान लेकर आई हूँ वो है प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स क्या होती हैं? प्रोवर्ब्स होती हैं कहावतें। और आज हम ये जानेंगे कि प्रोवर्ब्स क्या होते हैं और इसके अलावा कुछ प्रोवर्ब्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी, इंग्लिश में मीनिंग और साथ उर्दू में मीनिंग। जी, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं व्हाट आर प्रोवर्ब्स, यानी कि कहावतें क्या हैं। प्रोवर्ब्स होती हैं कहावतें। प्रोवर्ब्स आर अ शॉर्ट स्टेटमेंट्स। कहावतें जो हैं वो छोटी छोटी जो हैं वो बातें होती हैं, यूजली नोन बाय मैनी पीपल, और जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसे से। दैट गिव्स एडवाइस और एक्सप्रेस समथिंग, और कहावतें जो हैं वो हमें बहुत सारी नसीहतें देती हैं और इसके अलावा बहुत सारी बातें जो हैं वो वाज़े तौर पर बताती हैं। प्रोवर्ब्स अब हम देख लेते हैं कि प्रोवर्ब्स क्या होते हैं। ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, इसका मीनिंग में, इसका इंग्लिश में मीनिंग है नॉट टू ट्रस्ट एवरीथिंग यू सी। इसका मतलब ये है उर्दू में कि हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए जो हम देखते हैं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान अंदर से कुछ होता है और बाहर से कुछ होता है, लेकिन हम उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। जी, आगे चलते हैं सेकंड नंबर पे। ऑल गुड थिंग्स कम्स टू एन एंड। इसका मतलब ये है एवरीथिंग दैट इज़ डीम्ड नाइस एंड्स, के सारी चीज़ें जो कि बहुत अच्छी हैं उन्होंने ख़त्म होना है। जैसे कि है दुनिया आखिरत की खेती है, यानी कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छी चीज़ें मिलेंगी और अगर हम काम करेंगे तो हमें बुरा चीज़ें मिलेंगी। तो इसी तरह जो हर अच्छी चीज़ है उसने ख़त्म होना है। ठीक है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि व्हाट यू डू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन व्हाट यू से। इसका मतलब ये है कि आप जो बेहतर ये है कि आप कुछ करें, ना कि आप कुछ बोलें, क्योंकि इंसान जो है वो अपने बोलने से नहीं पहचाना जाता, इंसान अपने काम करने से पहचाना जाता है। इसलिए इसकी एग्जांपल जो है वो सबसे पहले तो ये है कि अगर हमने किसी चीज़ को अचीव करना है, या अगर हम हमारा कोई गोल है, हमारा कोई ड्रीम है, अगर हमारा कोई ख्वाब है, तो अगर हम उसे हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम सिर्फ ये बोलते रहेंगे या सोचते रहेंगे कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए थी, या हमने इस तरह हमने वो चीज़ लेनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह बच्चे हैं वो कहते हैं कि हम 1100 में से 1100 मार्क्स लेंगे, लेकिन अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो वो मार्क्स नहीं ले सकते। वो सिर्फ अगर बोलते रहेंगे तो वो नहीं कर सकेंगे। इसलिए इसका मतलब ये है कि हमें किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। आगे चलते हैं। एन आइडल ब्रेन इज़ डेविल्स वर्कशॉप। इसका मतलब ये है कि आइडल ब्रेन मतलब ये है कि बेकार दिमाग जो है वह शैतान का घर होता है। ये तो कहावत आपने सुनी होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें हर वक्त अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए, मसरूफ़ रखना चाहिए, ताकि हमारा दिमाग गलत बातें और नेगेटिव थिंग्स ना सोचे, क्योंकि जितना हम गलत चीज़ें और नेगेटिव थिंग्स को सोचेंगे उतना हमारे लिए बुरा होगा। इसलिए हमें अच्छा सोचना चाहिए और हमें अपने आप को और अपने दिमाग को मसरूफ़ रखना चाहिए। बेगर्स कांट बी चूजर्स। इसका मतलब ये है पीपल हु नीड समथिंग शुड बी सेटिस्फाइड विद व्हाट दे गेट इफ़ इट इज़ नॉट एग्जैक्टली व्हाट दे वांटेड। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो कि कोई भी चीज़ अगर उनको दी जाए तो उससे वो खुश नहीं होते, तो ऐसे लोग जो हैं वो बिल्कुल बेकारी हैं, क्योंकि उनके पास तो वो चीज़ है भी नहीं है, और जब उनको वो चीज़ मिल जाती है तो वो उसका शुक्र अदा करने की बजाय वो रिग्रेट करते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि काश हमारे पास वो भी चीज़ होती। तो ये जो प्रोवर्ब्स होती हैं ये हमारे लिए अखलाकी सबक है, हमें इन प्रोवर्ब्स से सीखना चाहिए, इनसे हमें बहुत कुछ सबक मिलता है। तो आई होप कि आपको ये जो मेरा टॉपिक है प्रोवर्ब्स का आपको समझ आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा और आपको पता चला होगा कि प्रोवर्ब्स क्या होती हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसके अलावा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।